हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। पेपर नजदीक आ रहा है, आप लोगों की तशरीफ हिल रही है, मोटिवेशन रेगुलरली कम हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा सर कैसे क्या मैनेज करें, इतने कम टाइम में इस पूरे सेक्शन को कैसे कवर करें। आज के आपको इस वीडियो में थारा भाई सुमित ये समझाने वाला है कि ओवरऑल आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, क्या चीजें छोड़े, क्या चीजें करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। अच्छा हाँ, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। मुझे पता आपके पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बार बार इस चीज को रिपीट ना करवाई जाए। चलो जी, ये मैंने एक ओवरऑल बाइफर्केशन डाली है। मैथ 300 200 200 200 ये सब चीज आपको पता है। देखो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चा फेस कर रहा है कि सर मैंने इतना कर लिया है, अब मैं इतना नहीं कर पा रहा हूं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, सर सिलेबस कर लिया, रिवीजन नहीं कर पा रहा हूं। सबसे पहले तो आप डिवाइड करना स्टार्ट करो बच्चे, सिलेबस को आप सेक्शन में डिवाइड कर लो। देखो मैंने हमेशा एक बात पे जोर दिया है कि मैथ में आप चैप्टर सेलेक्ट करो, यहां पे आप सिलेबस एक बार कंप्लीट करो। मेरी हमेशा से ये थ्योरी रही है। मैथ में अब भी जो बच्चा गलती कर रहा है वो ना, अब भी वो सब कुछ समेटना चाह रहा है। बच्चे सब कुछ नहीं समेट पाओगे आप। देखो कैलकुलस, ट्रिगो, अलजेब्रा, जो भी मतलब आपको बाइफर्केशन करनी है आप वैसे बाइफर्केट करो। आपको देखो कि किसके सिर्फ आपको फॉर्मूले करने हैं, किसका सिर्फ आपको एनसीईआरटी करना है, और कौन सा वो पोर्शन है जहां पे आपको लगता है कि मैं इस पे हिट कर सकता हूं। जैसे मैं सपोज आपको बता रहा हूं, 11th 12th में पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है आपने, तो आपका सीबीएसई लेवल तक तैयार है। एक फॉर्मूला शीट आपको ओवरऑल तैयार करनी है पूरी मैथ की। जो मैंने फतेह इंटरव्यू में टॉपर्स का इंटरव्यू लिया, सबने एक बात बताई है कि सर फॉर्मूला शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके सारे सब्जेक्ट की फॉर्मूला शीट तैयार होनी चाहिए, यानी आपके बेसिक्स सबके क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं, उससे बहुत ज्यादा मैं आपको कुछ करने को नहीं कह रहा हूं। उसके अलावा आप सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। सपोज करो आपको अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है। अलजेब्रा से पिछली बार जो मेरी बाकी टीचर से बातचीत हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 45 to 48 क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रा लेकर आया था। वहीं पर ट्रिग्नोमेट्री से कमाए थे। मैं ये नहीं कह रहा इस बार ट्रिगो से ज्यादा आएंगे, अलजेब्रा से कमाएंगे, जो भी हो, लेकिन आपको कुछ सेक्शन पकड़ने होंगे कि ये सेक्शन रहेंगे बेसिक और इस सेक्शन पे मैं काम करूंगा। 40 दिन है अभी आपके पास, आप उन जो सेक्शन पे आपको ज्यादा काम करना है उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि कोई किताब पूरी सोल्व करो। जैसे चित्रा मैम की किताबें आती है, मुझे चित्रा मैम की किताबों में एक बात अच्छी लगती है, किसी को ना पता हो तो वो सेक्शन वाइज किताबें बनाती है, अलजेब्रा की अलग, कैलकुलस की अलग। तो आप एक काम करो ना, आप जो सेक्शन आपने पकड़ा है उसको पूरा रगड़ दो ना यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या करना चाह रहा हूं। अब सब करने के चक्कर में आप सब कुछ गवा दोगे, लुटा दोगे नैया। बात समझ रहे हो। अगर आप उस कैटेगरी में आपने सब कुछ कर लिया है तो बच्चे जस्ट गो फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो आपने कर लिया। इस टाइम पे जो आप कर चुके हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे और बात बनेगी नहीं। आई होप कि आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी, ये मैंने आप पे छोड़ दी है कि आपको क्या सेक्शन, मैं नहीं बता रहा हूं कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है या कौन सा सेक्शन आप कर लो इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना। मैं बता रहा हूं बस सेक्शन बांट लो, बेसिक और किसको ज्यादा करना है वो कर लो। क्लियर। ओपी लिख देना सारे। मैथ का मामला मेरे अकॉर्डिंग ओपी है। इंग्लिश, साइंस, जीएस 600 मार्क्स। यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा रहता है कि आपको सिलेबस करना है कंप्लीट, है ना। देखो जी, सेम वही फॉर्मूला आपको करना है। सेक्शन बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। हिस्ट्री में भी सेक्शन बना लो, ज्योग्राफी में सेक्शन बना लो, पॉलिटी में सेक्शन बना लो। पॉलिटी में सेक्शन बनेगा नहीं, करंट अफेयर, ये चार ही मोटे मोटे हैं। इकोनॉमी भी लिख लो। आपको कैसे करना है यहां तो बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूं, ये करना ये नहीं करना। इकोनॉमिक्स मेरी मैराथन आएगी बच्चे, वो कर लेना, बात खत्म। मैराथन में लेकर आऊंगा लर्न विद सुमित परी। करंट अफेयर, अगर आप रेगुलर मेरे सुबह वाली करंट अफेयर कर रहे हो तो जिंदगी में कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट में आप लोग रिवीजन कर सकते हो, जिसने नहीं छुआ है वो करंट अफेयर की मंथली सीरीज में लेकर आऊंगा। पिछली बार की तरह थारा भाई सुमित इस बार भी आग लगाया करंट अफेयर में। खत्म, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है इन दो सब्जेक्ट में। अब बच जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो आपको इनको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, प्लस में नोट्स रिवाइज करने, ठीक है। पॉलिटी मुझे लगता है एट लीस्ट आपको कहीं से भी, चाहे मुझसे करो कहीं और से करो, क्रैश कोर्स तो करना ही करना है। बिकॉज पॉलिटी ने पिछली बार आग लगा दी, 10 क्वेश्चन ले आया था, क्या पता इस बार भी आ जाए। लिमिटेड सिलेबस में पॉलिटी मुझे लगता है कि आपको करना ही चाहिए। अगर आपको इसमें डिवाइड करना है तो आर्टिकल नंबर 1 से 51A तक आप बिल्कुल रट लीजिए और उसके बाद वाले का थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए।
हिस्ट्री को डिवाइड कीजिए, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, ज्योग्राफी को डिवाइड कीजिए, वर्ल्ड और इंडियन में। आप देखिए आपको कौन सी चीज को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सी चीज को नॉर्मल करना है, और हर चीज का एमसीक्यू। और एमसीक्यू में मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मार्च के महीने में थारा भाई सुमित इतने एमसीक्यू करा देगा, इतने एमसीक्यू करा देगा, कदे किसी ने सोची ना होगी, गारंटी इस बात की। तो वो सब तो आप छोड़ ही दो, एमसीक्यू की टेंशन छोड़ दो, चाहे आप पहले पढ़ चुके हो चलिए नहीं पढ़े हो, एमसीक्यू में कहां कैसे कराऊंगा उन सब की जानकारी मैं दे दूंगा, सब कुछ फ्री रखूंगा और इतने एमसीक्यू करा दूंगा कदे किसी ने सोची ना होगी, इस बात की आप देखना। ठीक है, तो डिवाइड करो, मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, एंशिएंट और मेडिवल को बस क्रैश कोर्स से कंप्लीट कर लो। मान लो ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो जी उल्टा कर लो, सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, वर्ल्ड अच्छी करनी है, इंडियन अच्छी करनी है, चूज करो, क्रैश कोर्स सबका कर लो, और किसी की डेप्थनेस में करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। लेकिन इट्स द हाई टाइम, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास। आगे चलो, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में सीधा सीधा है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको यह बाइफर्केशन पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज जो मेरा स्कूल में पढ़ा है उससे हो रही है, कौन सी चीजें मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। सपोज करो ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ स्कूल से पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो ऑप्टिक्स की क्लासेस आप लो। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो अभिषेक सर से लो, प्लस पे पढ़ रहे हैं तो प्लस के टीचर से लो। लेकिन सब्जेक्ट मतलब टॉपिक डिवाइड करो ना। अब फिजिक्स का 60 घंटे कोर्स नहीं लेने का मतलब बनता है, फिलहाल आपको लग रहा है जी मैं सब कुछ ही मुझे नहीं आता है, मैं तो अभी कर रहा हूं, मैं तो बोर्ड्स में बिजी था या जो भी, मतलब कुछ भी मान लो, मुझे तो बस रिवीजन करनी, तो कोई भी क्रैश कोर्स रिवाइज कर लो, पुरानी वीडियो पढ़ी है उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, चाहे यूट्यूब हो चाहे प्लस हो। लेकिन डिवीजन ऑफ द टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टॉपिक को मुझे यहां पे टाइम देना है, केमिस्ट्री का ये टॉपिक मुझे कहीं नहीं पढ़ना है, जो मैंने पढ़ा हुआ उतना ही इनफ है, बायो मुझे करनी है तो इतनी करनी है वरना नहीं करनी है, फिजिक्स में ये वाले टॉपिक की मैं क्लासेस लूंगा, ये वाले टॉपिक के मैं पहले जो नोट्स बनाए तो उससे पढ़ लूंगा, पिछले साल जो नोट्स बनाए तो उससे पढ़ लूंगा। जस्ट बाइफरकेट, सब कुछ करने में लगे वो, ये भी कुछ हाथ में नहीं आएगा ऐसे तो। शांति, बाइफरकेशन, सेलेक्ट योर गोल्स, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, अब भी हो सकता है, पॉसिबल है, बता रहा हूं मैं। बात बच जाती इंग्लिश की। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि 40 दिन में इंग्लिश नहीं हो सकती। क्या कर सकते हो, वो कैब पे काम कर सकते हो, वो कैब के अंदर ही मैं इडियम फ्रेजेस मान के चल रहा हूं, अलग नहीं कर रहा हूं मैं, इसके अंदर है इडियम फ्रेजेस, तो जी इस पे काम कर सकते हो आप। अगर आपके इंग्लिश में 50 में से 30 के अबव मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में मौज मारो। मतलब मेरा इतना कहना है कि 30, अगर आपके ऑलरेडी 30 आ रहे हैं तो 30 से 40 ले जाने में बहुत मेहनत लग जाएगी। लेकिन अगर 30 भी नहीं आ रहे थे तो थोड़ा सा इशू है। सेलेक्ट योर टॉपिक्स, एडवर्ब है, एडवर्ब से इतने क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेजेस कर लूं में इतने आते हैं, वोकैब में मैं वर्ड पावर मेड इजी पढ़ लूं उससे इतनी चीजें आ जाती हैं। बाकी मैं इंग्लिश में जो मेरी जनरल सजेशन आपकी रहेगी, मतलब जो मेरी तरफ से अगर आप मानो, जहां से कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे, बस प्रैक्टिस करो। बिकॉज बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप एग्जैक्टली कहां पे स्टैंड करते हो। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इसको आप स्ट्रैटेजी का नाम दे दो, इसको आप टिप्स का नाम दे दो, कुछ जो आपका दिल करे वो दे दो, लेकिन चाचा अपने अकॉर्डिंग चीजें सेलेक्ट कर लो। चाहे मैथ हो, मैथ मैंने बता दिया, अपना पार्ट चूज करो, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलस करना है या कुछ और करना है, उसको करो स्ट्रॉन्ग। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस। भाई देखो, मैं तो आपको रास्ता दिखा सकता हूं, गाइडेंस देता आया हूं, दूंगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल है बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करूंगा। लेकिन फिर भी करोगे तो आप ही। ये तो नहीं हो सकता कि सुमित सर आ जाएंगे और आके तुम्हारा पेपर सोल्व कर देंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। और ना ही ऐसा कभी हो सकता है कि जो सुमित सर ने डिट्टो पढ़ाए बिल्कुल एक एक चीज आ जाएगी, ऐसा कब किसी टीचर के साथ नहीं होगा। ऐसा जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आपके लिए करूंगा। पिछली बार किस्मत इतनी अच्छी थी कि सारे के सारे करंट अफेयर आ गए थे। अपना काम तो इस बार कराना है, मैं थोड़ा ना यूपीएससी पेपर लीक करा के ला रहा हूं, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, उसके बेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं। आप भी अपना बेस्ट दो, आई गारंटी 200% बेस्ट रिजल्ट आएंगे। लेकिन थोड़ा सा फोकस्ड, भटको मत, ये भी वो भी ऐसे भी वैसे भी। बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। भाई साहब सेलेक्ट कर लो, बोर्ड्स मुझे करना है, ऑब्वियसली करना है, तो साहब मुझे 3 घंटे इंडिया के लिए निकालने हैं। उस 3 घंटे में इसमें से आपको क्या क्या मैनेज करना है वो तो आप जानोगे, आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल प्लानिंग होगी। हर बच्चे स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा मैं कि जी बच्चे आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूं,
एक जनरलाइज फिनोमिना दे सकता हूं, इसमें से क्या आपको लेना है वो आप लो। आई होप कि कुछ दिमाग में घुस रहा होगा, दिमाग में घुसाओ और बच्चे एनडीए में अपनी नैया पार लगाओ। ये ऐसा एग्जाम है एंड तक आते आते आपकी हिम्मत तोड़ देता है। जो हिम्मत नहीं तोड़ेगा वही आगे दौड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। जो बहुत बच्चा मुझसे बोलता है कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, सर मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा है, सर मैं क्या करूं, सर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। भाई साहब मैंने आज ही सुबह एक बच्चे को मैसेज लिखा था, बच्चे यूज नेगेटिव मोटिवेशन। अरे भाई तू नहीं कर रहा है, तू कह रहा है सर सुबह नहीं उठा जा रहा, तो मैं कह रहा हूं तू मत उठना, मत उठ। ऐसे बहुत बच्चे जो सुबह रोज उठ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा नहीं होगा। तू सोता रहे, तू मस्त इंजॉय कर। कह रहा है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अरे तो मत ला कॉन्फिडेंस। किसको चाहिए तेरा कॉन्फिडेंस, मत ला। देश में कमी है क्या लोगों की जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? अरे बतेरे हैं, तू रख अपना नो कॉन्फिडेंस। नहीं सुमित सर आके या फिर कोई और सर आके आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालेंगे तो तू हमारे देश की रक्षा करेगा। अरे मत कर चाचा, मत कर, करने वाले बहुत है। दिस इज नोन एज नेगेटिव मोटिवेशन, जो मैं बच्चों के अंदर डालता हूं, डालता रहूंगा। हिट करो, उठ उठ, खड़ा हो, मेहनत कर, और मैं गारंटी दे रहा हूं तू आग लगा देगा, आग। बेस्ट ऑफ लक।